अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के अलावा जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो ने भी शिरकत की। अपने इस संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा नीति सरकार के कार्यकाल को आदिवासियों का हितैषी करार दिया और कहा, जब जब राज्य में भाजपा की सरकार रही है, यहाँ के आदिवासियों को हक दिलाने का काम किया गया है। वर्तमान सरकार में ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना ही आदिवासी। इससे पूर्व जमशेदपुर सांसद ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए विशेष कक्ष आवंटित किए जाने को गलत बताते हुए इसे संवैधानिक रूप से अमान्य फैसला बताया। वहीं निजी सचिव पर लगे यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी के सवाल पर न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को इस बात का डर है कि कोई दूसरा आदिवासी नेता सामने ना आए जो उसके लिए खतरा पैदा कर सके। भारतीय जनता पार्टी भाई लोकतंत्र की मंदिर को लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए। वहाँ पर कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती। अच्छा, विशेष के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करना गैर संभव और इसलिए पार्टी का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की मंदिर को लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए। उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कहूँगा, जबकि मामला अदालत भाई सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होंगे। जीत सत्य की होती है। आपको विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता नहीं माना क्या? क्योंकि उनको डर लगता है कि कोई दूसरा भी आदिवासी लीडर वहाँ पर लीडर बने, ये उनको तय लगता है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक के पास दुर्गा ज्वेलर्स में चोरों ने हाथ साफ किया। शनिवार रात दुर्गा ज्वेलर्स के मालिक रुद्र वर्मा अपने दुकान को बढ़ाकर घर चले गए, जहां रविवार को लॉकडाउन की वजह से पीड़ित दुकानदार ने दुकान नहीं खोला। सोमवार को जैसे ही वे दुकान खोले, उन्होंने पाया कि उनके दुकान के अंदर छज्जा काटकर चोर दुकान के अंदर प्रवेश किए हैं और चांदी के लगभग 1 लाख मूल्य के जेवरात पर हाथ साफ किए। इस संबंध में उन्होंने बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि जिस दुकान में चोरी की घटना घटी है, उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा रहने के बावजूद दुकान मालिक सीसीटीवी कैमरा बंद कर घर चले गए थे। हालांकि बागबेड़ा पुलिस हर बिंदुओं पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया है। संडे को तो बंद था, बोलते आगे जब देखते हैं शटर छोड़ के सब पायल सब लेके चांदी सामान काउंटर पर रखा तो क्या है, लेकिन किसी कारण से ऑफ बंद हाँ खाना में पालन राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2021 पाने वाले झारखंड के एकमात्र शिक्षक जमशेदपुर के हिंदुस्तान मित्र मंडल के सहायक शिक्षक मनोज कुमार सिंह का जमशेदपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उनके कार्यों की सराहना की, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री दास ने बताया कि मां हमें जन्म देती है, मगर शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, जिनके दम पर हम अपनी प्रतिभा निखारते हैं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। वहीं सम्मान पाकर लौटे शिक्षक मनोज कुमार सिंह ने सम्मान के लिए विद्यालय के सहकर्मियों एवं ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के प्रति कृतज्ञ व्यक्त किया। ये बहुत ही गर्व की बात है। हिंदुस्तान मित्र मंडल जो जमशेदपुर का ख्याति प्राप्त स्कूल है, वहाँ के शिक्षक श्री मनोज कुमार सिंह जी को 2021
का राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार उन्हें मिला। इसके लिए मैं श्री अनंत कुमार सिंह, जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, तो मैं व्यक्तिगत रूप से और जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड के वासियों की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से ये जमशेदपुर झारखंड के लिए गर्व का विषय है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों को लेकर आम लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। सोमवार को जमशेदपुर की महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला और 15 दिनों की मोहलत देते हुए ऐलान कर दिया है कि अगर 15 दिनों के भीतर घरेलू गैस की बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली गई तो मानगो पुल जाम कर दी जाएगी। वहीं महिलाएं भोजन पकाएंगी। इस दौरान जमशेदपुर की महिलाओं ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी का पुतला फूंका। वैसे ये सभी घरेलू और कामकाजी महिलाएं हैं जो केंद्र सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं। जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन किए जाने का विरोध जताते हुए राज्यपाल से इसे निरस्त करने की मांग की। इन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है, जहां किसी तरह के धर्म, जाति, संप्रदाय का स्थान नहीं होता। ऐसे में वहां नमाज कक्ष अगर सरकार आवंटित करती है तो हिंदुओं के लिए पूजा पाठ करने के लिए अलग से कमरे का आवंटन किया जाना चाहिए, नहीं तो नमाज कक्ष के आवंटन को रद्द किया जाना चाहिए। इन्होंने राज्यपाल के नाम जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए इसे निरस्त किए जाने की मांग उठाई है। इसी महोदय को एक ज्ञापन देने आए जो राज्यपाल को देने के लिए, ये जो विधानसभा लोकतंत्र मंदिर है वहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय को, इन लोगों के लिए एक विशेष कक्ष जो है नमाज अदा करने के लिए दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद भी ये मांग करती है कि हम लोग को भी जो है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक रूम आवंटित किया जाए, नहीं तो उसको राजनीतिक अखाड़ा न बनाया जाए हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तुरंत कार्रवाई करते हुए उस कक्ष को जो है निरस्त किया जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन देने के बाद में रोड में उतरेगी, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। हिंदू युवा वाहिनी जमशेदपुर इकाई के द्वारा झारखंड राज्य में मंदिरों को खोले जाने की मांग राज्यपाल के समक्ष रखी गई है। विगत लगभग 7 महीनों से मंदिर बंद है और पुरोहितों के समक्ष रोजी की समस्या उत्पन्न हो गई है। गौरतलब हो कि कोरोना के दूसरे लहर के समय से ही मंदिरों को बंद करवा दिया गया था और अब जब सब कुछ लगभग खुल चुका है, ऐसे समय में भी मंदिरों को बंद रखा गया है। इससे पुरोहितों के समक्ष रोजी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मंदिरों को खोले जाने की मांग राज्यपाल के समक्ष रखी है। पूरे झारखंड प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी सारे मंदिर के मठ और के द्वार भक्तों को खोलने के संकल्पित है। प्रदेश कार्य समिति के द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने आज पूरे झारखंड के हर जिलों में हिंदू युवा वाहिनी झारखंड सरकार के द्वारा हिंदुओं के साथ जो पक्षपात किया जा रहा है उसी के विरोध में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और एक मांग की है कि जो झारखंड सरकार मंदिर खोलने में असमर्थता जता रही है, कृपया महामहिम से हम त्राहिमाम पत्र के माध्यम से आग्रह पत्र सौंपे हैं कि आप कम से कम निर्णय लेकर जो मंदिर में द्वार भक्तों के लिए बंद है, जो वहाँ पंडित पुजारी जिनका भरण पोषण मंदिर से होता है, आज सारे पुरोहित भुखमरी कगार में पहुंचे हुए हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए और मंदिर को खोलने का कृपा कर किया जाए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जमशेदपुर में संपन्न हुई, जहां देश के कई राज्यों से कायस्थ समाज के सदस्य कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। 2 दिनों तक चले इस कार्यकारिणी के बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वैसे कायस्थ महासभा ने एक सुर में कायस्थ समाज को ओबीसी श्रेणी में शामिल किए जाने की कोशिशों का विरोध जताया। बातचीत के क्रम में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि कोई भी सरकार कायस्थ समाज को ओबीसी के श्रेणी में शामिल करवाने की चेष्टा ना करे, कायस्थ समाज जनरल श्रेणी में ही रहेगा। वहीं इन्होंने देश में जातिगत आरक्षण का विरोध करते हुए संविधान में संशोधन की मांग की है। इन्होंने कहा कि संविधान में पहले 10 वर्षों के लिए जातिगत आरक्षण दिया गया था और अब राजनीति के कारण उसे 70 वर्ष तक ढोया जा रहा है, जो अब बंद होना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए।
हमारे समाज को कोई भी सरकार, किसी भी स्टेट की सरकार उनको ओबीसी कैटेगरी में लाने का प्रयास ना करे। हम कायस्थ समाज के लोग जनरल कैटेगरी में थे, समश्रेणी में ही रहेंगे। तो ये चर्चा भी हुई है इस पे रिजर्वेशन पे कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का ये निर्णय है कि संविधान में संशोधन किया जाए, भारतीय संविधान में, और आरक्षण को खत्म किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, ना कि जातिगत आधार पर। जातिगत आधार पर आरक्षण रहने से आज 70 साल के ऊपर हो चुका है। भारतवर्ष को आज़ादी मिले, संविधान बने, 70 साल के ऊपर तक कहते हैं आज तक आरक्षण लागू। इससे पूरे देश में एक दुर्भावना पैदा हो रही है। आदमी एक दूसरे के प्रति वो नफरत की भावना से देखने लगा है। तो इस हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाएं। उसके लिए ये सब भावना खत्म करनी है। सबको एक होना पड़ेगा। सबका पेट है, सबके पेट को भरना पड़ेगा। जमशेदपुर और झारखंड राज्य में बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने हेतु बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड का गठन किया गया है। एसोसिएशन के द्वारा आगामी दिनों में टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जा रहा है। एक वार्ता के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने इसकी जानकारी दी। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि झारखंड राज्य में बैडमिंटन के खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच प्रदान करने हेतु इसकी शुरुआत की गई है। वहीं आगामी 18 व 19 सितंबर को एसोसिएशन टेलको क्लब में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रही है, जिसमें शहर के गणमान्य अतिथि शामिल होकर विजेताओं को सम्मानित करेंगे। झारखंड का गठन किया गया है, जिनका उद्देश्य राज्य में खेल को बढ़ावा देना, साथ साथ बैडमिंटन के स्तर पर जो खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना। इस उद्देश्य को लेकर के बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड का हम सभी लोगों ने निर्माण किया है, जिसकी कमेटी आप सबों के बीच में हम सबों ने रखी है। साथ साथ आने वाले 18-19 सितंबर को टेलको क्लब में एक महत्वपूर्ण आयोजन, जिसमें एकल और युगल, ये दो महत्वपूर्ण आयोजन हम सभी लोग कर रहे हैं। 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जिसमें एंट्री फीस एकल के लिए 400 रुपये और डबल के लिए 800 रुपये की एंट्री फीस रखी है, तथा उसमें जो विजेता होंगे उनको पुरस्कृत किए जाएंगे। समाज के बड़े उच्च अधिकारीगण, सामाजिक व्यक्तिगण उसके उद्घाटन और समापन सत्र में भी रहेंगे। जमशेदपुर के बहुचर्चित विश्वजीत मनी मेला के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कार्यकारी अध्यक्ष BS प्रकाश राव ने 50वां बार रक्तदान करते हुए कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इस मौके पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के अधिकारियों के अनुसार श्री प्रकाश राव ने मानव सेवा करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है और हमारे युवा पीढ़ी को उनसे सीख लेने की जरूरत है। कि पूरे जमशेदपुर में एक बहुचर्चित विष्णुपुर स्थित कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया में विश्वजीत मनी मेला क्लब कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे हम सबों के आदरणीय प्रकाश राव जी आज अपना 50वां स्वैच्छिक रक्तदान जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत, कि जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक जीवन दाता बनकर कई अंधेरा रूपी जीवन में दिया जलाने का काम किया है, ऐसे शख्स को आज सैल्यूट करता है जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।